भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह सत्संग प्रवचन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए कर रहे हैं तथा सुन रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम लोग जिस किसी भी आश्रम में हैं, उस आश्रम के कर्तव्य कर्मों का भली भांति निर्वहन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, ऐसी हमें शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए, बल बुद्धि पराक्रम शौर्य धैर्य, शौर्य धैर्य प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोहतक के महामंत्री श्री संजय आर्य जी का आज वैवाहिक वर्षगांठ है। परसों थी तो आज यहाँ पर मनाया गया है ना। परसों वो वैवाहिक वर्षगांठ था, जिसको आज यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से आप आर्य समाज मंदिर में मनाएं। बहुत हर्ष का विषय है। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं कि वैवाहिक वर्षगांठ क्यों मनाएं और कैसे मनाएं और कहाँ मनाएं। आज लोग कहाँ कहाँ जाते हैं वैवाहिक वर्षगांठ मनाने के लिए। कोई कुल्लू मनाली, कोई और ठंडे स्थान में, कोई विदेश जाता है। अपने अपने ढंग से लोग इसका सेलिब्रेशन करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। लेकिन इसका वास्तविक में स्वरूप क्या होना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन महान बने, समाज को कुछ प्रेरणा मिले। इसका वैदिक स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या है, तो इस पर विचार करेंगे एक मंत्र के माध्यम से, जो कि वैवाहिक वर्षगांठ का ही मंत्र है। ओम अन्न प्राणेन मणिना प्राणसूत्रेण पिष्णिना बध्नामि सत्यग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते स्वाहा। ये वैवाहिक वर्षगांठ का मंत्र है। इसमें कहा जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न, फिर अन्न और प्राण का अंतरिक्ष के साथ संबंध है, वैसे तुम्हारे हृदय, मन और चित्त आदि को सत्यता की गांठ से मैं, ऐसा दोनों पति पत्नी कहते हैं। पति कहता है मैं बांधता हूँ, पत्नी कहती है मैं बांधती हूँ। माने दोनों एक दूसरे को, मन और चित्त को सत्यता की गांठ में बांधते हैं। ठीक है ना जी। अर्थात पति पत्नी ये संकल्प करते हैं कि हम दोनों प्रेम बंधन में बंध करके, एक दूसरे के अनुकूल बन करके सदा दृढ़ता पूर्वक इस संबंध का निर्वहन करते रहें, इस संबंध को निभाते रहें। और इस बंधन में आकर के, देखो है तो बंधन, विवाह का वर्षगांठ मना रहे हैं, तो गांठ माने क्या है, बंधन। जिसको गांठ से बांध दिया जाता है वो बंधन तो है। और जब विवाह होता है तो तब भी गठबंधन करते हैं, है ना जी। गांठ माता जी, दो वस्त्र होता है ना, एक वस्त्र पत्नी की ओर से, एक वस्त्र पतिदेव की ओर से, और दोनों के वस्त्रों को क्या करते हैं जी,
गांठ लगा करके बांध देते हैं, तो ये गठबंधन हो गया। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ, ध्यान देखिए, ये आध्यात्मिक व्याख्या कर रहा हूं मैं, यह जो गठबंधन हुआ है वास्तव में ये जन्म और मरण के बंधन से छूटने के लिए हुआ है। ये बंधन भी अकेले का सामर्थ्य नहीं हुआ कि मैं अकेले इस जन्म और मरण के बंधन से छूट जाऊं। अकेले हिम्मत नहीं कर सके, पत्नी अकेले हिम्मत नहीं कर सके, नहीं मुझे तो सहारा चाहिए, पतिदेव का सहारा चाहिए। पतिदेव कहते हैं नहीं मुझे पत्नी चाहिए, हम दोनों मिल करके इस भव बंधन से पार होंगे, इसलिए गृहस्थ है। और वैवाहिक वर्षगांठ में ये संकल्प होना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। पहले पहले तो पता होता नहीं है क्यों वर्षगांठ मना रहे हैं, विवाह क्यों किए, ये पता नहीं होता है। विवाह करने का वैदिक आधार क्या है ये पता नहीं होता है, उद्देश्य क्या विवाह का ये पता नहीं होता है। धीरे धीरे 5 साल 10 साल में समझ कुछ आती है कि गृहस्थ क्या है कि नहीं है। 4-5 साल 10 साल तो ऐसे मजा मौज घूमने फिरने में, धन के पीछे भागने में चला जाता है। 10 साल के बाद भी थोड़ी बुद्धि खुलती है कि हाँ गृहस्थ ये है। तो वैवाहिक वर्षगांठ क्यों मनाएं, कैसे मनाएं, तो इसका उत्तर है संकल्प के साथ में मनाएं। वैवाहिक वर्षगांठ ये क्या होता है, देखो बंधन को मजबूत करने का, जो गृहस्थ का बंधन है पति पत्नी का, दोनों के संबंध को मजबूत करने का एक संकल्प करने का यह दिन है कि हम अपने संबंध को और मजबूत करेंगे। ये वर्षगांठ है, वर्ष में एक बार उस गांठ को और हम मजबूत करेंगे जिस गांठ का बंधन विवाह में हुआ था। और जो गांठ है इसका काम ही है मजबूती प्रदान करना। तो वैवाहिक वर्षगांठ क्यों मनाएं, पति पत्नी के संबंध को मजबूत करने के लिए वैवाहिक वर्षगांठ मनाना चाहिए। तो गांठ माने मजबूती प्रदान करने का एक स्थल, एक समय, एक अवसर। जैसे कि गन्ना है, गन्ने में देखें कई गांठ होते हैं जो आप बोलते हैं पोरी। अगर गन्ने में वो गांठें ना हो, पूरी नहीं हो, तो क्या गन्ने में मजबूती आएगी? नहीं आएगी। गन्ना है, बांस है, तो उसमें गांठ अनिवार्य है, अन्यथा इतना ऊंचा वो गन्ना होगा ही नहीं, है कि नहीं? इतना लंबा ऊंचा पूरा होगा नहीं हो। फिर गन्ने में गांठ है, बांस में गांठ है, जिसको पूरी कहते हैं, संस्कृत में पर्व कहते हैं। ऐसे हमारे समाज में भी कई पर्व आते हैं ना, होली का पर्व है, दशहरा का पर्व है, ये भी क्या करते हैं, इतिहास को, हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। ऐसे जो हाथ है, ये अंगुलियां हाथ में, इसमें भी कई सारे पर्व हैं। ये देख रहे हैं, ये पोरी, इसको पर्व बोलते हैं। ये अंगुलियों में पर्व ना हो, पोरी नहीं हो, तो अंगुलियां मुड़ेगी माता जी? नहीं मुड़ेगी। कोई काम कर पाएंगे? ये बीच बीच में पोरी ना हो तो अंगुलियां कैसे खड़ी रहेंगी? जिसमें खा पाएंगे, न लिख पाएंगे, न कुछ वस्तु पकड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये पोरी, ये गांठ है, ये अंगुलियों भी ये गांठ है ना भाई। तो गांठ का महत्व तो इसी से आप समझ सकते हैं, अंगुली को देख करके, बांस को देख करके और गन्ने को देख करके। तो जो विवाहिक वर्षगांठ है बस ये भी ऐसे ही महत्वपूर्ण है कि वर्ष में एक बार हम अपने जीवन को देखें, हमारे पति पत्नी के बीच में कैसा मधुर संबंध बना हुआ है देखें, या कहीं मधुर संबंध में कड़वाहट का तो मिश्रण नहीं घुल रहा है, ये भी देखें। ऐसे तो खटास मिठास का तो चलता रहता है संसार में, कभी कोई बात हो जाती है फिर मिट जाती है, ये संसार का नियम है। लेकिन स्थायी रूप से पति पत्नी बीच में कोई संशय, कोई भ्रम, गलत फहमी इसको बोलते हैं आज, वो नहीं रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति में विश्वस्त होकर चले। जो मंत्र कहा ना, सत्यता की गांठ से मैं बांधती हूं मन को और हृदय को। दोनों एक दूसरे के मन को, हृदय को सत्यता की गांठ से बांधते हैं पति पत्नी। ये वैवाहिक वर्षगांठ के दिन में ये होना चाहिए कि मैं पत्नी प्रति ईमानदारी से,
सच्चाई के साथ में व्यवहार करूंगा, ये पति का संकल्प होना चाहिए। कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा, उसके प्रति कोई कटु व्यवहार नहीं करूंगा, उसके प्रति कोई खराब आचरण नहीं करूंगा, उसके आन मान शान में कोई ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। ऐसे पत्नी भी संकल्प करे कि पति को दुखने वाली बात मैं कभी नहीं कहूंगी, पति के असम्मान से युक्त कोई व्यवहार नहीं करूंगी, या पति के असम्मान युक्त कोई व्यवहार हो वो व्यवहार को नहीं करूंगी। सदैव अपने पतिदेव की मान सम्मान की रक्षा करूंगी, उनके अनुकूल आचरण व्यवहार करूंगी, और जिस कुल में मैं आई हूं उस कुल की मान मर्यादा की रक्षा करूंगी। ये वैवाहिक वर्षगांठ के दिन यह संकल्प होना चाहिए। और पिछला जो साल था, पिछला साल जो बीत गया, उसका आकलन करें कि मेरा पिछला वर्ष कैसा बीता, पिछले वर्ष में मैं कितना दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, हवन किया, सत्संग किया, इसमें कितना भाग लिया, देखें कितना मैंने जप में समय लगाया, कितना परोपकार किया, सामाजिक सेवा में कितना मैं तन मन धन से अर्पित हो सका, देखें। तो पिछले वर्ष की गणना करें, आकलन करें, उसका निरीक्षण परीक्षण करें कि मेरा पिछला वर्ष कैसे बीता, और जो वर्ष आगामी आएगा नया वर्ष, उसके लिए संकल्प करें कि इस वर्ष मुझे इतने काम करने हैं, पिछले साल से अधिक मुझे पुण्य करना है, उससे अधिक दान करना है, उससे अधिक धर्म करना है, उससे अधिक जप करना है, श्रद्धा पूर्वक हवन में संध्या उपासना में बैठना है, ये संकल्प होना चाहिए। तो हवन के माध्यम से, हवन में आहुति प्रदान करके यह वैवाहिक वर्षगांठ मनाना चाहिए। और बढ़िया तो यह है कि घर में भी हवन करें, और जैसे आपने ये किया रविवार के सत्संग में, इसको समारोह पूर्वक मनाएं, फूलमाला पहना करके, बढ़िया प्रसाद बांध करके, उपदेश भजन का आयोजन करके विवाह वर्षगांठ का संपादन करना चाहिए। तो आर्यसमाज मंदिर में मनाएं, और जहाँ पर आर्यसमाज मंदिर नहीं है, जिसके नगर में कोई जगह ऐसा भी होता है, तो वो कोई बात नहीं, गौशाला में जाए, घर में हवन कर दे और गौशाला में जाए, कोई गरीब अनाथ बस्तियों में जाए जहाँ पर से बच्चे रहते हैं, असहाय बच्चे रहते हैं, वहाँ पर कोई भोजन प्रसाद बांट करके आए। तो वैवाहिक वर्षगांठ को दान पुण्य धर्म के साथ में मनाएं, संकल्प सेवा समर्पण की भावना के साथ में मनाएं, पति पत्नी एक दूसरे प्रति श्रद्धा में भी होवें, इस भावना के साथ में मनाएं, और विश्वास बना कर रखें। गृहस्थ में बहुत बड़ी चीज है विश्वास। पति का पत्नी प्रति विश्वास होना चाहिए, पत्नी का पति प्रति विश्वास होना चाहिए। विश्वास को डिगने वाली कोई बात न करें, कोई कार्य नहीं करें। जहाँ विश्वास है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, वहीं पर सुख है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ शांति नहीं है, वहाँ कलह है, संशय है, भ्रम है, फिर झगड़ा है, लड़ाई है, सब कुछ है। तो श्रद्धा को बना के रखें। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि सत्य की गांठ से एक दूसरे को बांधें। जैसे अन्न का प्राण के साथ संबंध है, प्राण का अन्न के साथ में संबंध है, वैसे पति पत्नी का संबंध है। तो दोनों एक दूसरे के संबंध को भली भांति समझें और क्या संकल्प करें। देखिए मंत्र में कहा है, ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचमेकमनाजुषस्व, प्रजापतिस्त्वा नियनोक्तु मह्यम स्वाहा। तो यहां पर कहा गया है, दोनों पति पत्नी कहते हैं कि तुम्हारे हृदय और आत्मा तथा अंतःकरण को धारण करते हुए, अपने चित्त के अनुकूल सदा रखते हुए, मैं तुम्हारे हृदय आत्मा और अंतःकरण को धारण करता हूं या धारण करती हूं। तो दोनों एक दूसरे के मन को, हृदय को, अंतःकरण को धारण करें, अर्थात उसके मन से अपने मन को मिलाएं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के मन से
एक दूसरे के मन को मिलाएं। यही पति पत्नी का संबंध मधुर करने का उपाय है। तो मेरे चित्त के अनुकूल, ये पतिदेव कहते हैं, पत्नी भी कहेगी कि मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्त सदा बना रहे, मेरी वाणी को तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। ये समस्या आती है, घर घर में जाते हैं हम, जहां भी जाते हैं, कि स्वामी जी ये मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। ये शिकायत करती है पत्नी जी कि मेरी बात सुनते नहीं है। कभी पत्नी के विषय में पति देव कहेंगे, स्वामी जी क्या समझा दो, ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं, वो नहीं सुनते तो कभी आप सुन लो ना। पत्नी नहीं सुनती है तो आप सुन लो, पतिदेव नहीं सुनते हैं, पत्नी सुन ले। तो दोनों एक दूसरे की बातों को सुने और सहन भी करें, और एक दूसरे की बात को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे की बात को मानते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़े। प्रतिज्ञा करें कि हम एक दूसरे प्रति हमेशा सहयोगी बन करके चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे प्रति श्रद्धा समर्पण सेवा को धारण करते हुए और एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे और हमेशा आनंददायक व्यवहार करेंगे। हमारा व्यवहार कैसा होगा? एक दूसरे के लिए आनंददायक होगा, कष्टकारक व्यवहार कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे प्रति अप्रिय भाषण को छोड़ेंगे, कटु भाषण माने कटु वचन को छोड़ देंगे, त्याग करेंगे और सत्य आचरण को धारण करते हुए प्रजापति परमात्मा की ओर प्रजा सहित आगे बढ़ेंगे। माने बच्चों को भी अपने गुणों को धारण कराते हुए, उनको भी संध्या हवन सत्संग सिखाते हुए, उनको भी आर्य समाज के सत्संग में लाते हुए सब परिवार सहित परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। तो ये संकल्प मैं कर रहा हूं, ये पति पत्नी का होना चाहिए व्यवहार या संकल्प, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तो जो वैवाहिक वर्षगांठ है वो घर में हवन के द्वारा मनाएं, फिर आर्य समाज मंदिर में साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से मनाएं, और फिर कोई दीन दुखी कोई स्थल है, गौशाला है, वहाँ भी जाएं, वहाँ भी कुछ दान पुण्य करें, उनको भोजन खिलाएं और मनाएं, संकल्प करें। तो ये इसका वैदिक स्वरूप है। यज्ञ के माध्यम से, संकल्प के साथ माध्यम से हम वैवाहिक वर्षगांठ मनाएं और एक दूसरे के संबंध को मधुरता से निभाएं, दृढ़ता पूर्वक इसको निभाएं, कभी अविश्वास पैदा नहीं करें, एक दूसरे की हानि नहीं करें, एक दूसरे का अपमान नहीं करें। सदैव पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। पतिदेव को वो पत्नी क्या मानेगी? भगवान मानेगी, और पतिदेव पत्नी को भगवती मानेंगे। दोनों भगवान और भगवती के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से जहाँ गृहस्थाश्रम चलता है वो सुखमय होता है, वो श्रेष्ठ होता है। तो परमपिता परमात्मा से सभी आप सज्जनों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में हैं, ये मेरा संदेश है कि आप लोग यज्ञ के माध्यम से और संकल्प के साथ में वैवाहिक वर्षगांठ मनाएं। और ये जो गांठ है संबंधों को मजबूत करने का है, तो अपने संबंध को भी प्रेम के साथ मजबूत करते हुए परमात्मा के साथ भी संबंधों को मजबूत करें। बस ये नहीं भूलें कि हम पति पत्नी को मिल करके ईश्वर की ओर बढ़ना है। इसलिए हम दोनों साथ में एकत्र हुए हैं, साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की ओर बढ़ना और पूरे परिवार को ईश्वर की ओर बढ़ाना। तो जो गृहस्थ परिवार इस प्रकार परमात्मा की ओर बढ़ता है और औरों को भी ईश्वर की ओर बढ़ाता है, उसका जीवन सफल होता है, सार्थक होता है, सुखमय होता है, धन्य बन जाता है। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्कार।